जिस चीजों से आपका खुद का निर्माण हुआ है, आपके पार्टनर का निर्माण हुआ है, आज उन्हीं की बात कर रहा हूं। मैं कर रहा हूं 5 उड़द के दानों से अपने पार्टनर को, अपने प्यार को, चाहने वाले को हमेशा के लिए अपना बना लो। 5 वो महाभूत अपने वश में कर लो। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंतता की ओर बढ़ता है तो कहते हैं अमलया भक्ति है। ये भक्ति नहीं है, ये अमलया भक्ति है। भक्ति और उत्कृष्ट हो जाती है जब अमलया बनती है, यानी प्रेमा भक्ति बनती है। प्रेम शाश्वता का दूसरा नाम है। प्रेम ईश्वर है, अल्लाह है, इबादत का नाम है। दुनिया में, पूरे के पूरे विश्व में भगवान को जिसने भी पाया वो कोई वेदांती नहीं था, वो कोई शास्त्री नहीं था, वो कोई वेद पुराण बांचने वाला नहीं था। भगवान को जिसने पाया वो सब के सब प्रेम में अलौकिक मगन थे, प्रेम योग में थे। कोई संयोग नहीं था, किसी भी प्रकार का योग और समास नहीं था, किसी प्रकार का वेद वेदांत की बातें नहीं थी। बड़ी सरल और सहज तरीके से लोगों ने भगवान को पाया। एक बार किसी पुजारी जी ने, देखो पुजारी जी ज्ञानी थे, महात्मा थे, संत थे, अमलात्मा थे, शास्त्री थे, विधानवत चीजों को जानने वाले थे, पर भगवान नहीं पाया उन्होंने कभी। एक दिन वो जा रहे थे और अपने छोटे बच्चे को बोला कि बिटिया ऐसा है, भगवान को भोग लगा के ही खाना खाना। अब वो ये बताना भूल गए कि हम तो भगवान को बेवकूफ बना करके हटा दिया करते हैं, लेके जाते हैं और घंटी बजाते हैं और चल पड़ते हैं। उस छोटे से बच्चे ने खिचड़ी बनाई और भगवान के सामने रखा, घी डाला और बोले आप खाइए तो फिर हम भी खाएंगे। बाबा ने कहा है कि आपको खिला के खाना है। अब उस छोटे से बच्चे को यह पता ही नहीं कि भगवान कहां खाने आते हैं, वो तो मूर्ति के सामने रखते हैं और हम लोग हटा करके स्वयं खा लेते हैं। ये प्रणाली है हमारे यहाँ की। उस छोटा सा बच्चे की जिद देखिए कि आप खाइए तो हम भी खाएं। बार बार वो दरवाजा बंद करती, बार बार बाहर जाती, फिर आके देखती वो वैसा का वैसा रखा है। थोड़ा घी और डाल देती हूं, शायद आप खाएंगे। अभी ऐसा कर देती हूं, शायद आप खाएंगे। उसने सारी युक्ति लगा दी, वो बिल्कुल खाने को तैयार नहीं, क्योंकि मूर्ति ने कभी खाया ही नहीं था। मूर्ति को उस बात का अभ्यास नहीं था, बच्चे को इस बात का अभ्यास नहीं था कि वो खाते नहीं है। दोनों अपने अपने अभ्यास में दृढ़ थे, लेकिन प्रेम अनंत था। प्रेम के आगे भगवान को हारना पड़ा, और यह सत्य घटना है। लोग कहते हैं भगवान ने आकर के खाया और भगवान खा रहे थे, इतने में पंडित जी घर में प्रवेश किए। पंडित जी ने देखा, ओ माय गॉड, मैं तो जन्मों से जिस रगड़ में लगा रहा, मैं माला करके यति युति यज्ञ साधन सब कर लिया, भगवान नहीं मिले। मेरे बच्चे ने एक ही दिन में पा लिया। बड़ा प्रचलित भजन है, थाली भर के लिया रे खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जिमो मारा श्याम घड़ी, जिमाए बेटी जाठ की। तो ये बड़ा प्रचलित है, हर गांव में, हर शहर में, हर नुक्कड़ पे गाया जाने वाला भजन है। लेकिन इसके पीछे की महत्ता, इसलिए इसके पीछे की वो महिमा प्रेम की शायद विस्मृत है। उसके प्रेम के बंधन में आके भगवान को खाना पड़ा। मैं आज वही बंधन तुम्हें सिखा रहा हूं। 5 उड़द के दाने से आपका प्यार आपका हो जाएगा। आज वो सीख लो, समझ लो, जान लो, तुम हो जाओगे। आज के बाद आपको करना कुछ खास नहीं है। उड़द के पापड़ लेने हैं, उड़द के पापड़ पर थोड़ा थोड़ा दही रखना है, हर उड़द के पापड़ पर थोड़ा चावल और थोड़ा सिंदूर लगा देना है। उसके बाद 5 उड़द के, ये 5 ही जगह ढेर लगाने, और 5 उड़द के दाने अपने बाएं हाथ पर रखने हैं। काले उड़द को लेना है, एक एक उड़द अपनी रिंग फिंगर और अंगूठे से पकड़ के उठाना है, और पहले में लिखना है अंग बोलकर रख दीजिए, फिर बोलिए लंग
रख दीजिए, फिर बोलिए पम रख दीजिए, फिर बोलिए संग रख दीजिए और फिर बोलिए हंग। 5 महाभूतों को इन अक्षरों से आवाहित करके उसमें रख दीजिए और पांचों में बार बार इस छोटी वाली उंगली से सिंदूर ले लेकर लगाते जाइए और सौभाग्य में वृद्धि हो, सौभाग्य में वृद्धि हो, सौभाग्य में वृद्धि हो, सौभाग्य में वृद्धि हो, ऐसा कह कह के लगाते जाइए। ऐसा 5-5 बार करिएगा। प्रणाम करके इन सब के ऊपर कपूर रख करके जला दीजिए। पंचभूतेभ्यो नमः ऐसा बोलना है और आग जलते समय हाथ जोड़कर अपनी बात, अपनी इच्छा, अपना मनोरथ कहना है। ये वो देवता है, ये वो एलिमेंट्स है जो विश्व के हर कोने में, हर स्थान पर अवेलेबल हैं। यहां तक कि जब तुम भगवान कहते हो, ध्यान से समझना, महंगी बात बता रहा हूं, बहुत मूल्यवान बना रहा हूं तुम्हें, ध्यान समझना। तब तुम भगवान कहते हो तो भगवान में 5 अक्षर हैं, भ, ग, वा, आ और ना, है ना, 5 अक्षर हो गए। ये 5 अक्षर वही 5 तत्व हैं। भा से भूमि, ग से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर। तो ये 5 तत्व ही भगवान है, ये 5 तत्व ही वास्तु है, ये 5 तत्व ही शरीर है, ये 5 तत्व ही इंसान है, ये 5 तत्व से ही पूरी प्रकृति बनी है। सब कुछ जो तुम देख रहे हो दुनिया में, जो भी चल अचल दृश्यत अदृश्यत है, वो सब इसी 5 तत्व में समाहित है। इससे बड़ा कुछ नहीं है। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से के साथ करना। जल जाने के बाद ये सारी की सारी सामग्री किसी पीपल के पास रखाना, बस हो गया तुम्हारा काम। मात्र इतना करना है, इतना करने से तुम जीवंत हो जाओगे और जीत जाओगे अपने रिश्ते में। तुम जीत जाओ, ऐसी शुभकामनाएं और ऐसा आशीर्वाद है, किसी भी दिन कर सकते हो। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना और खुश रहना। मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना और अपना बहुत ख्याल रखना। ओम नमः शिवाय।